अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आपकी भी सुबह घर के छोटे-छोटे कामों में ही निकल जाती है? तो आज मैं आप लोग के साथ 5 मॉर्निंग हैबिट से शेयर करने जा रही हूँ। इन आदतों से ना मेरे सुबह के जो घर के काम होते हैं वो काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और साथ ही ना पूरा दिन मेरा आराम से निकलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सुबह की जो मेरी शुरुआत होती है वो फ़जर के टाइम से होती है। तो सबसे पहले उठ के नमाज़ अदा करनी है और थोड़ी-सी अपनी सेल्फ़ केयर करनी होती है। अच्छा, उसके बाद ना फिर मेरी स्टार्टिंग हो जाती है घर के कामों को लेके। तो सबसे पहली मेरी हैबिट ये रहती है कि मुझे काम अपने जो भी होते हैं या तो मैं अपने माइंड में रखती हूँ कि हाँ, मुझे क्या-क्या काम करने हैं, या फिर मैं ना एक अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इससे ना मुझे बहुत सहूलियत हो जाती है। फिर पूरे दिन मेरा जो माइंड है वो एकदम से क्लियर रहता है, मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता और साथ ही ना फिर ऐसा भी नहीं होता कि मैं एक ही दिन में बहुत सारे काम निकाल लूँ या फिर कोई-कोई दिन मेरा बिल्कुल ही ऐसे ही छोटे-मोटे से कामों में निकल जाए। 4 से 5 मैं अपने छोटे-छोटे काम लिख लेती हूँ और फिर ना मेरा माइंड जो है वो क्लियर रहता है। फिर मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे क्या करना है और फिर मेरा टाइम ना सोचने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। बस अपनी लिस्ट देखनी है और जो भी काम करने होते हैं वो झटपट से मैं कर लेती हूँ। यहाँ का ना टाइम आप लोग देख ही सकते हैं कि नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद थोड़ा अपना पानी वगैरह लेना और जो भी अपनी टू डू लिस्ट होती है उसको तैयार करने के बाद 6 बज रहे थे और बच्चे अभी सो रहे हैं। नेक्स्ट हैबिट आती है कि बेडरूम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देना। बेड से उठते साथ ही ना जो भी बेडशीट की टकिंग वगैरह होती है तो वो मैं इसी टाइम पे ही कर देती हूँ। तो इसमें ना सिर्फ कुछ ही मिनट हमारे लगते हैं और पूरा दिन हमारा बेडरूम जो है वो ऑर्गेनाइज़ रहता है। उसके बाद ना हमें बार-बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे खेल-कूद के बिगाड़ भी देते हैं तो वहाँ पे ना आपने सिर्फ फ्लो को ऑर्गेनाइज़ करना है। आपको ना बार-बार बेडशीट को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस लगे हाथों मैंने बेडशीट को हटा के पिलो वगैरह जो थे उनको कवर को चेंज कर दिया और बेडशीट की मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से टकिंग कर दी। तो आपने ना टकिंग में 1 से 2 मिनट लगानी है, लेकिन ऐसे करनी है कि बच्चों के खेल-कूद के बाद भी आपकी जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी बिगड़े ना, बिखरे बस ना। आपकी सुबह की जो 5 मिनट है ना, वो पूरे दिन आपके बेडरूम को एकदम से ऑर्गेनाइज़ रखेगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया। साथ ही ना फिर मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही विंडो वगैरह भी खोल देती हूँ, जिससे कि हल्की सी धूप जो है वो अंदर आए और साथ ही ना फ्रेश एयर और रोशनी आए। थर्ड हैबिट आती है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट को ना थोड़े स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच की भी तैयारी करती चलती हूँ और साथ ही ना छोटे-मोटे जो भी काम होते हैं ना, उनको भी देखती चलती हूँ। तो इस टाइम पे हमें मल्टीटास्किंग होना है और जितना हो सके उतने अपने हमें 2 से 3 कामों को एक बार में ही निपटा लेना है। इस टाइम पे ना मेरी जो कुकिंग होती है वो पहले से ही मुझे पता होता है कि मुझे पकाना क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं बस एक बार में मैं सारी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए निकाल के कटिंग, चॉपिंग या वॉशिंग वगैरह जो भी करनी होती है वो मैं करके रख लेती हूँ। तो मुझे ना फिर बार-बार चीज़ों को निकालना या फिर सोचना नहीं पड़ता और यहाँ पे ना हमारी बहुत सारा जो टाइम है वो बच जाता है। हमें अपने काम करने से पहले ना थोड़ी-सी एक प्लानिंग बनानी है और साथ ही ना फिर थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपने कामों को मैनेज करना है, तो वहाँ पे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा जो काम है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी छोले की सब्ज़ी, जिसको कि ना मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जब गई थी तभी मैं छोले उबालने रख गई थी। तो इतनी देर में ना छोले अच्छे से उबल गए थे और इस टाइम पे मैं मसाले की प्रिपरेशन करने लगी थी, क्योंकि ये जो मसाला है मुझे अच्छे से ग्राइंड करना है। तो बस जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना निकाल के अच्छे से मैंने वॉश कर ली और वॉश करने के बाद कटिंग करके अब मैं इनको पीस लूँगी और साथ ही ना फिर जो सब्ज़ी है यानी कि लंच वो हमारा बनता रहेगा। और लंच और ब्रेकफास्ट तो मैं किचन के जो भी काम होते हैं ना वो बार-बार जाने की बजाय कोशिश करती हूँ कि एक बार में ही समेट से ना हमारा किचन में जो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड हो रहा होता है ना वो बच जाता है। तो बस सब्ज़ी में तड़का लगाना था वो मैं यहाँ पे हल्के हाथ लगाती चल रही थी, यानी कि मसाला जो भी मुझे भूनना था। साथ ही ना हमें छोटे-मोटे कामों को भी हाथ के हाथ निपटाते चलना है। तो कुकिंग में जो भी जार्स वगैरह यूज़ होते हैं तो वो उन्हीं की जगह पे रख दिए, जिससे कि किचन हमारी देखने में मेसी ना लगे। और गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को मैं वाइप करती चलती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो।
तो जो भी बर्तन थे ना उनको भी मैं हाथ के हाथ लगाती चलूँगी। तो आपने भी अपने किचन में जब काम कर रही हैं तो इस तरह से करने हैं कि बड़े कामों के साथ अगर छोटे 1 से 2 काम आप लोग समेट सकती हैं तो वो करती चलें। साथ के साथ ना मैं ब्रेकफ़ास्ट भी बनाती जा रही थी। तो बच्चों के लिए मुझे बनानी थी कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने 1 टीस्पून लेनी है कॉफ़ी और साथ ही ना फिर आपने 2 टेबल स्पून लेनी है चीनी और 3 टेबल स्पून आपने उसमें पानी डालना है। उसके बाद किसी भी एक जार्स में डाल के आप काफ़ी अच्छे से इसको फेंट लें और जब ये एकदम से झागदार फ्लफ़ी हो जाए ना तो बस आपने दूध और आइस क्यूब डाल के आपकी जो कोल्ड कॉफ़ी है वो रेडी है। तो मैंने ना यहाँ पे इसमें डाल के काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैं फेंटती गई थी और आप लोग देख ही सकते हैं कि इस तरह से एकदम से झागदार ये हो गई थी। तो बस ग्लास में मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर ना मैंने दूध डाल दिया था और आइस क्यूब जो थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि बच्चों के देने हैं और सुबह के टाइम पे थोड़ा मौसम ठंडा वगैरह होता है ना तो फिर आइस क्यूब मैंने यहाँ पे ना स्किप कर दिए। आप लोग चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो लंच की प्रिपरेशन है, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन है और साथ ही ना किचन के छोटे-मोटे से जो काम थे वो सारे एक साथ देखती जा रही थी। अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे पनीर के सैंडविच बना लिए थे और साथ ही ना चाय बना ली थी। तो बस ये हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, साथ लंच रेडी हो गया। लगे हाँ जितना पॉसिबल हुआ ना उतने मैंने छोटे-मोटे कामों को भी निपटा लिया। अच्छा, इसके बाद ना मेरी नेक्स्ट हैबिट आती है यानी कि 4th हैबिट है कि ब्रेकफ़ास्ट के जस्ट बाद ही ना मैं अपनी किचन को पड़ा नहीं छोड़ती नेक्स्ट टाइम के लिए, बल्कि उसी टाइम पे ही मैं कोशिश करती हूँ उसको रीसेट करने की और इतना करने से किचन हमारी एकदम से फ्रेश एंड ऑर्गेनाइज़ बनी रहती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। आफ्टरनून के टाइम पे अगर हम रोटी या फिर पराठे वगैरह बनाने आएँगे, तो हमें अपनी किचन जो है वो साफ़-सुथरी मिलेगी। तो इसी टाइम पे ही जो भी गंदे बर्तन होते हैं ना, वो उठा के मैं अपनी बास्केट में कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ना कोई सिंक एरिया नहीं है तो मैं बास्केट में इकट्ठा कर लेती हूँ सारे। उसके बाद सारे बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। फिर बारी आती है गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन करने की। सामने जो वॉल होती है ना तो हाथ के हाथ में इसको भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ही लंच की प्रिपरेशन होती है तो मसाले की छींटे वगैरह इस पे आ जाती हैं। इसी टाइम पे ही लगे हाँ जब हम लोग किचन को क्लीन कर रहे होते हैं तो मुश्किल से हमें 10 मिनट लगती हैं। 10 मिनट में हमारी किचन क्लीन हो जाती है। अगर यही हम लोग ना दोपहर के टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है, बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी टाइम पे ही अपने किचन के जो भी काम है वो सारे निपटा दूँ। तो किचन मैंने क्लीन कर दी, जो भी बर्तन थे वो सारे अच्छे तरीके से वॉश कर दिए और आप लोग देख ही तो सकते हैं कि किचन का बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक क्या था, यानी कि किचन ब्रेकफ़ास्ट के बाद कैसी लग रही थी और अब एकदम से साफ़-सुथरी एंड ऑर्गेनाइज़ है। नेक्स्ट हैबिट आती है कि सुबह उठते साथ ही ना आपने अपने फ़ोन में बिजी नहीं होना, बल्कि कोशिश करनी है कि जितना हो सके इवनिंग के टाइम पे ना आपने अपने फ़ोन को अवॉइड करना है। तो मैं सुबह के टाइम पे अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती हूँ, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन की वजह से हम लोग ना डिस्ट्रैक्ट ना हों और हमारा जो पूरा फोकस है वो काम की तरफ रहे। तो बस आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है या फिर अगर आ भी रहे हैं तो वहाँ आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम लोग 5-10 मिनट के लिए भी सोच के फ़ोन देखने बैठते हैं ना तो घंटे 2 घंटे हमारे कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो बस आपने 1 घंटा अपनी क्लीनिंग को देना है और उसके बाद आराम से बैठ के आप अपना फ़ोन चला सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे क्लीनिंग करनी थी आज अपने फ्रिज की, यानी कि डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल के जितने भी इसमें ऑर्गेनाइज़र लगे हुए थे अच्छे तरीके से उन्हें वॉश किया। फिर फ्रिज को क्लीन किया, सारी चीज़ें उसी की जगह पे सेट कर दी। फ्रिज के नीचे एरिया को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया और फिर वापस से मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी। तो बस सुबह का टाइम हमें जो है वो फ़ोन में अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सुबह का टाइम अगर हम लोग 1 डेढ़ घंटा लेट हो जाते हैं ना तो वहीं हमारा पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है। हाँ, कि आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं ना तो उनको आप लोग ऑफ़ करके रख सकती हैं। ये थी मेरी कुछ हैबिट्स सुबह की, यानी कि 5 आदतें जो कि मेरे पूरे दिन को थोड़ा-सा आसान और मेरे घर को ऑर्गेनाइज़ बनाती हैं और इसी की वजह से ही मेरा पूरा घर पूरे दिन एकदम से ऑर्गेनाइज़ बना रहता है, बच्चों के साथ भी। और सुबह मुझे सिर्फ थोड़ा-सा वक़्त देना होता है, बाकी का पूरा दिन मैं आराम करती हूँ। तो आप लोगों को इन हैबिट्स में से कौन-सी हैबिट्स पसंद आई है, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
को भी अगर ऐसे ही सिंपल होम मेकिंग और टाइम सेविंग की हैबिट्स पसंद हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरीके की वीडियोस डेली ही अपलोड करती हूँ। और कैसे लगे मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।